हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे MEG 15, राइट। सो MEG 15 में चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 से पेपर में क्वेश्चंस कम ही आते हैं, हार्डली आते हैं, बट फिर भी हम कर लेते हैं। जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। इसमें रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन की बात की गई है। चैप्टर का नाम है बेसिकली भक्ति मूवमेंट जो है उससे रिगार्डिंग जो लोग थे उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके की चीज़ें हुई, वो सब है इसके अंदर। और उसका इंटरप्रिटेशन किसने किया, क्या मीनिंग था, तो ये सब है। ये कंप्लीट चैप्टर जो है हमारा वो ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियोस बनेंगे इसके ऊपर भी, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसके सारे टॉपिक में कवर कर दूँ। इसके साथ साथ ही आपका ब्लॉक नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 8 के साथ ही आपका ब्लॉक नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ब्लॉक 3 शुरू हो जाएगा। बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव लिटरेरी मूवमेंट की। अगर हम बात करते हैं लिटरेरी मूवमेंट की बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है, अभियान हो जाता है, आंदोलन हो जाता है, भक्ति आंदोलन। इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि लाल डेड, मीराबाई, अक्का महादेवी, बुलह शाह, संत तुकाराम एंड कबीर। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से आप 2-3 नाम याद कर सकते हैं, जैसे लाल डेड, मीराबाई और कबीर। ये नाम आपको याद रहेंगे। कबीर के दोहे बहुत फेमस हैं, आपने पढ़े होंगे कभी हिंदी में। हिंदी की जो बुक होती थी उसमें होते थे कबीर के दोहे। तो जो दोहे थे वो भी किससे रिलेटेड होते थे, भक्ति से रिलेटेड होते थे, भगवान से रिलेटेड होते थे, है ना। जैसे कि उनका दोहा है, गुरु गोविंद दोनों दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु गोविंद दियो बताए। इस तरीके के जो दोहे हैं वो उनके थे। और ऐसा नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में लिख नहीं सकते, आप इसको कोट एंड कोट करके इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप हिंदी में लिखने लग जाएं कि ये और वो। आपको इंग्लिश जैसे मैसेज लैंग्वेज होती है उसमें लिख सकते हैं, यूनाइटेड कॉमास में करके, और कबीर उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। भक्ति मूवमेंट की जो स्टार्टिंग एरा बोला जाता है वो 800 से 1700 के बीच में बोला जाता है। एंड द लैंडमार्क ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेडिवल एरा। द सिंगिंग, जैसे कि जो कीर्तन, सिंगिंग ऑफ कीर्तन एट टेम्पल, मंदिरों में जो कीर्तन होते हैं, कवाली होती है दरगाह पे, और गुरुबानी जो कि गुरुद्वाराज में चलती रहती है, वो सब किसका एक पार्ट है, इसी मूवमेंट का एक पार्ट है। दैट इज़ ऑल राइट फ्रॉम दिस मूवमेंट। शंकराचार्य एज द लीडर ऑफ द हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट एंड वॉज कैरिड फोर्थ ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो इनको माना जाता है कि इनको, शंकराचार्य को। तो जो भक्ति मूवमेंट है वो चला और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत अपने वर्क लिखे। इसकी जो स्टार्टिंग थी, द भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु इन द किस सेंचुरी में बात हुई थी, 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ एंड ग्रेडली स्प्रेडेड ऑल ओवर द इंडिया। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उसके बाद ऑल ओवर द इंडिया धीरे धीरे स्प्रेड अप होने लगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तमिलनाडु के से शुरुआत हुई, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड उसके बाद धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लग गया। भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो 15th सेंचुरी की बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी लिरिकल बैलेट्स लिखे गए या पोइट्री लिखी गई जाता संस्कृत में लिखी। स्टार्टिंग में जो एरा था उसमें संस्कृत में लिखा गया भक्ति मूवमेंट के टाइम पीरियड पे भी, क्योंकि सबसे पहले जो लैंग्वेज थी, सबसे ज़्यादा लोग जो एजुकेटेड थे वो थे संस्कृत में। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब अबॉलिशमेंट हो रहा है हमारी जो लैंग्वेज है संस्कृत का, उसका, और जो लोग हैं वो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस की तरफ भाग रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो हार्डली किसी स्टूडेंट को संस्कृत के श्लोक, संस्कृत में कुछ याद है या संस्कृत में कुछ वो लिख पाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में लिख लेता है, फ्रेंच में लिख लेता है। जैसे कि जो बहुत पब्लिक स्कूल्स होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे एक एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे पर्शियन, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाने लगा है। तो संस्कृत का थोड़ा सा एबोलाइजेशन हुआ है। उसके बाद जो विष्णु और शिवा के अवतार थे, अलवार और नयनार, इनकी बात आ जाती है। रामकृष्ण जो इनकी पूजा की जाती थी। इन मूवमेंट का जो सेंटर होता था वो रामा एंड कृष्णा दोनों होते थे, मतलब कि राम भगवान और कृष्ण भगवान। ज़्यादातर जो भक्ति मूवमेंट है उनका जो सेंट्रल गुड थे वो थे राम एंड कृष्णा, ठीक है, भगवान श्री राम एंड भगवान श्री कृष्ण। विमेन एंड मेंबर ऑफ शूद्रा एंड अनटचेबल कम्युनिटीज़ वर ऑल्सो इंक्लूडेड। और भक्ति मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो सिचुएशन थी विमेन की, और जो अनटचेबल पीपल थे जिनको शूद्रा बोला जाता था, सब लोग भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे और इन्वॉल्व थे भक्ति मूवमेंट में। यू कैन से दैट भक्ति मूवमेंट इज़ फॉर ऑल। सभी लोग इसमें इंक्लूड थे, सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, सब लोग पढ़ सकते थे, कोई भी सेपरेशन नहीं था दैट पर्टिकुलर ग्रुप विल नॉट गोइंग टू रीड और स्टडी और इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। वो सबके था, सबके लिए था।
दिस बुक जो ये पॉइंट्स थे जिनकी बात की है, जो मूवमेंट में बेसिकली लोग थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे एंड प्रैक्टिस डाइवर्स रिचुअल्स। रिचुअल्स मीन्स जितने रीति रिवाज होते हैं, एवरी वन इज बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट रिचुअल विथ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लैंग्वेज। सो कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो भी अलग ही होता। अब एरिया है लाइक इन द वेस्ट बंगाल, इन कश्मीर, इन दिल्ली, इन तमिलनाडु, इन उत्तर प्रदेश एंड इन बिहार ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट फेस्टिवल्स है, तो डिफरेंट रिचुअल भी है। तो इस तरीके से इन सभी जो पॉइंट्स इनके डिफरेंट रिचुअल्स थे, और इन्होंने अपनी राइटिंग में विद द हेल्प ऑफ देयर राइटिंग दे एलेबोरेट देयर कस्टम्स, देयर बिलीफ एंड लव टूवर्ड्स गॉड, यूज देयर टाइप ऑफ वर्ड्स। अब जैसे कोई अवधि का राइटर है तो वो अवधि शब्दों का प्रयोग करेगा, राइट, अपनी लिटरेरी वर्क में, अपनी भक्ति मूवमेंट में, या कोई भी लिटरेरी वर्क अगर वो लिखता है। तो वहीं पे अगर कोई वेस्ट बंगाल का होगा तो डेफिनेटली वो वेस्ट बंगाल के कल्चर को, बिलीफ को प्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब यही है। नाउ द भक्ति पोइट सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ द ब्यूटी एंड पावर ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए पीपल। Then the people find out and also celebrate that the beauty and power of language. Beauty खूबसूरती and ताकत, है ना, शब्दों में भी, लिटरेचर में भी, बोली में भी, भाषा में भी खूबसूरती होती है, पावर होती है, ताकत होता है। कुछ राइटर्स होते हैं उनके वर्क हमें इतने टच करते हैं कि हम उनके बुक्स को परचेज करके पढ़ते हैं। कुछ राइटर्स होते हैं जिनके वर्क जो है वो हमें इन्फ्लुएंस नहीं करते, जिसका रीज़न ये है कि ना तो हम उनके वर्क को पढ़ना पसंद करते हैं, ना हम कोई उसके लिए स्पेसिफिक कोई बुक खरीदते हैं या फिर कुछ और। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस राइटर की बुक्स बिक रही हैं या फिर मार्केट में आते सेल आउट होती जा रही हैं, तो उसने क्या किया है, उसकी कंटेंट में, उसके वर्क में, उसकी लैंग्वेज में ब्यूटी भी है एंड पावर भी है। They use song and dance and poetic expression to revolt against establishment, religious custom and social convention. जो रिवॉल्ट एक तरह का चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, किसके अगेंस्ट में, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट में, कस्टम्स कन्वेंशंस के टूवर्ड्स। तो वो प्रेजेंट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग, डांस एंड पोएटिक एक्सप्रेशन, राइट। दिस पीपल सिंग ऑफ गॉड क्लोज टू देयर हार्ट। क्या गाते थे कि जो भगवान है वो उनके पास हैं, एंड दे सी गॉड एज अ चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, दे सी गॉड एज अ चाइल्ड, एज अ फ्रेंड एंड ऑफर एज अ लवर। जो मीरा थी, अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो मीरा ने गॉड को, श्री कृष्ण को एज अ लवर ट्रीट किया, राइट, कि वो उनके लिए दोहे लिख रही है, उनके लिए गीत लिख रही है, उनके लिए भजन लिख रही हैं, तो उन्होंने एज ए लवर ट्रीट किया। कोई एज अ चाइल्ड ट्रीट करता है और कोई एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है। इफ़ आई वुड लाइक टू गिव एग्जाम्पल, नाउअडे भगवान श्री कृष्ण की छोटे छोटे बाल गोपाल की फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्टैचूज आते हैं, मूर्तियाँ आती हैं। लोग उनको सुबह, जैसे बच्चे को होता है ना, उठाना, नहलाना, धुलाना, खिलाना पिलाना, फिर सुलाना, तो ये सारा प्रोसेस अभी हिंदू सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है या गलत है, जो भी है, ये एक नई चीज़ स्प्रेड हो रही है कि आज के 4 साल पहले इस चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं थी। अगर मैं रिमाइंड करूँ तो आज के 4 साल पहले इस चीज़ की उतनी एग्जिस्टेंस नहीं थी। हाँ, जो मंदिर के पादरी होते थे, पुजारी होते थे, वो इस चीज़ को करते थे। बट नाउ अ डे एवरी पीपल डूइंग द सेम थिंग, देख देख के चीज़ें बदल रही हैं। जो भक्ति है वो भी इस तरीके से चल रही है, देख के चल रही है। आपने मार्केट्स में विजिट किया होगा तो भगवान श्री कृष्णा के वो छोटे छोटे कपड़े बिकने लगे हैं, वुलन की स्वेटरें बिकने लगी हैं, कैप्स बिकने लगी हैं। सो दीज आर द चेंजेस। तो अब क्या है, भगवान को इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि भगवान को एज अ चाइल्ड भी ट्रीट किया जा रहा है उस अवतार में। उनको सुबह उठाना, उनको खिलाना, उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनको रात में सुलाना। सो ये क्या है, एज अ चाइल्ड भी ट्रीट किया जा रहा है। मीरा एज अ लवर ट्रीट करती थी, राइट। जो सुदामा है वो भगवान श्री कृष्ण को एज अ फ्रेंड ट्रीट करते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एलाबोरेट करनी है। नाउ रामानंदा की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रामानंदा वॉज द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के लीडर कौन थे? रामानंदा। फोकसिंग ऑन द लॉर्ड एस रामा, बिलीव टू हैव बिलीव इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 15th century, and Ramanand taught that Lord Rama is supreme good and that self-realization could be attained only through love for and devotion to him. डिवोशन कि उनके लिए समर्पित हो जाना, टू बी अटेन्ड बाय ओनली थ्रू लव एंड for devotion to him and through the repetition of the secret name. Chaitanya Mahaprabhu as aesthetic Hindu monk, monk means क्या होता है? साधु, and social reformer in the 16th century of Bengal.
एंड वर्शिप्ड कृष्णा एज अ सुप्रीम गॉड। वो कृष्णा की वर्शिप करते थे एज अ सुप्रीम गॉड, और जो रामानंदा जी थे वो रामा की भक्ति करते थे, मतलब कि भगवान श्री राम की भक्ति करते थे एज द सुप्रीम गॉड। ओके, सो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो है गुरु नानक। गुरु नानक की अगर हम बात करते हैं, गुरु नानक द फर्स्ट सिख गुरु एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज निर्गुण भक्ति। निर्गुणी भक्ति मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं होता, तो निर्गुण भक्ति के जो सेंट थे, जो साधु थे, वो थे गुरु नानक। एंड द सोशल रिफॉर्मर, ही वॉर अगेंस्ट ऑल डिस्ट्रिक्शंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस रिवैलरीज एंड रिचुअल्स। ये अगेंस्ट में थे किसके? कास्टिसिज्म से। बिकॉज कास्टिसिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रॉड वाइड था, तो कास्टिसिज्म, रिलीजियस रिवैलरीज एंड रिचुअल्स ऑल्सो। ही प्रीचेस द यूनिटी ऑफ गॉड। गुरु नानक्स गॉसिप्स was the man and proclaimed their equality on all respectives. Basically ये फाउंडर थे, सिख गुरु थे, फर्स्ट सिख गुरु थे एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, ये याद रखना है। और ये भक्ति, निर्गुण भक्ति सेंट भी थे। इन्होंने किसको रिवेलरी किसकी करते थे, ये किसको पसंद नहीं करते थे, तो ये रिलीजियस को, कास्ट सिस्टम को और रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे अपने सिस्टम में, अपने एजुकेशन में। सो ये हमने बात की भक्ति मूवमेंट और उनके कुछ रिफॉर्मर्स की। अगर मैं बात कर लूँ तो नाम लिख लीजिए आप, लाल डेड, ठीक है, और इनका इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आपके जो सिलेबस में है मीराबाई, मीराबाई का और इनका इंटरप्रिटेशन। मीराबाई जो कि जिनको आप जानते हैं, हिंदू mystic poet Mirabai, a devotee of Krishna, wrote more than 1300 ped, जिसे poems बोला जाता है, called भजन्स। पोएम्स थी लेकिन इन द फॉर्म ऑफ भजन। भजन लिखे थे उन्होंने पोएम की, पोइट्री की फॉर्म में, जिनका और किसने लिखे थे? मीरा जी ने। और उन्होंने कितना लिखा था? ऑलमोस्ट 1300 प्लस। डिवोटी किसकी थी? डिवोटी थी वो श्री कृष्णा भगवान की। शी डिस्क्राइब हर अनकंडीशनड लव फॉर गॉड एंड प्रमोट कृष्णा भक्ति एज द आइडियल वे ऑफ लिविंग। अनकंडीशन लव मीन्स होता है कि जब किसी से कुछ चाहे बिना, कुछ मांगे बिना, कुछ इच्छा किए बिना उससे प्यार करना, बिना किसी कंडीशन से उसके प्यार करना। वो मिलेगा तो भी प्यार करना, ना मिले तो भी प्यार करना, बात करे तो भी प्यार करना, ना बात करे तो भी प्यार करना। मतलब किसी कंडीशन के दायरे में जो प्यार होता है वो कंडीशनल लव होता है। जैसे आजकल मेजॉरिटी 90% जो लव होता है वो कंडीशनल लव होता है। लड़कियां हैं, अगर वो किसी मेल से प्यार कर रही हैं तो फिर हो सकता है रिचनेस देख के, उसका हैंडसम है वो, या फिर उसका जॉब बहुत अच्छा है, उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो किसी ना किसी वजह से वो अट्रैक्ट होती है। लड़के हैं तो वो क्या देखते हैं? लड़की सुंदर है, हो सकता है जॉब को देख के, हो सकता है प्रोफेशन को देख कर। तो दोनों में ही होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। अब आप बोलेंगे नहीं जी हम तो ऐसे नहीं है, तो देखो मैंने क्या बोला है, 90% ऐसे ही होता है, 10% अनकंडीशनल लव होता है रियल लाइफ में भी। तो मीरा का जो प्यार था वो अनकंडीशन था, सभी कंडीशन से परे था। उन्होंने क्या प्रूफ किया? मैं किसी भी वर्ड को लेके अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, उसका सीधा सा मीनिंग ये है ताकि वो वर्ड आपको एग्जाम में याद रहे एंड यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। कृष्णा भक्ति एज द आइडियल वे ऑफ लाइफ एज हेल्प टू फॉरगेट आवर डिज़ायर। क्यों कृष्णा भक्ति आइडियल है? क्योंकि वो बताती है कि अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को भूल जाइए और उसी को टूवर्ड्स मोटिवेट करती है। मीराबाई हैज़ लॉन्ग बीन अ मैटर ऑफ स्कॉलरली डिबेट। बहुत टाइम तक ये डिबेट का मुद्दा बनी रही। क्यों? क्योंकि इनकी शादी हुई थी किसी और से, लेकिन ये फिर भी किसको पसंद करती थी, प्यार करती थी? कृष्णा जी को। उसके बाद अगर हम बात करें सो मीरा, जिनका बोर्न हुआ था 1498 एडी इन कुड़की, एक छोटा सा गांव है मेरठा, राजस्थान में। मीरा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा सिंस हर चाइल्डहुड। बचपन से ही वो उनको पसंद करती थी, भगवान श्री कृष्ण को। वन शी वॉज ए टॉडलर, टॉडलर मतलब होता है बहुत बचपन में, जब बच्चे घुटनों के बल चलते हैं। वॉन्डरिंग मेडिचेंट एंड कम टू हाउस एंड गिव ए स्मॉल स्टैचू ऑफ कृष्णा टू हर फादर। जब एक मर्चेंट मतलब कि व्यापारी ने एक छोटा सा स्टैचू, पुतला कृष्ण भगवान का उनके पिता को दिया। हर फादर टुक अ टोकन ऑफ लॉर्ड ब्लेसिंग एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव इट टू मीरा, बट शी टुक एन इमीडिएट पैशनेट लाइकिंग टू द स्टैचू एंड रिफ्यूज टू ईट टिल इट वॉज गिवन टू हर।
तो उनके पिता उनको नहीं चाहते थे देना लेकिन वो स्टैचू, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वो खाना नहीं खाएंगे जब तक उनको नहीं मिलेगा तो उनको देना पड़ा। ग्रेजुअली शी लुक अपॉन लाइक अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, लवर एंड हस्बैंड। उसके बाद वो उनको कैसे देखने लगी, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड की तरह, एक लवर की तरह और एक हस्बैंड की तरह। इससे पहले भी डिस्कस किया मैंने आपके साथ कि इन द टाइम पीरियड ऑफ भक्ति मोमेंट जो पोइट थे, जो राइटर्स थे, चाहे वो फीमेल थी या मेल थे, वो अपने गॉड को एज अ फ्रेंड, एज अ चाइल्ड और एज अ लवर ट्रीट करते थे। एंड दे शोज टूवर्ड्स लाइक दिस की लाइक मीरा टेक हर गॉड एज अ लवर, like Sudama. For example, he is not a writer, but Sudama he takes Shri Krishna as a friend. So इसी तरीके से लाइक आजकल जो लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी की जो श्री कृष्ण की बाल मूर्तियाँ मिलती हैं उनको पीपल ट्रीट एज देयर ओन चाइल्ड। मॉर्निंग में वेकअप कराना है, आफ्टर दैट फूड देना है, नहलाना है, तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है दिस इज़ कॉल्ड दैट। So, like Lal did Meera to escape from an oppressive marriage and found an alternative existence in spiritual ecstasy. She is believed to have a disciple of Ravidas. उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दी गई है जो कि किसकी है, जो कि मीराबाई की है। क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन आता है ना, तो पहले हम लाइन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं उसका इंटरप्रिटेशन आपको समझाऊंगी। लाइन को ध्यान से सुनेंगे। द डार्क ड्वेलर्स इन ब्रिज, the dark dweller in bridge, is my sole refuge, oh my companion, worldly comfort is an illusion, as soon you get it, it goes. I have chosen the, तो इस तरीके से ऊपर की 4 लाइन्स है, तो इसमें देखिए अगर इसका इंटरप्रिटेशन की बात करें हम तो द पोएम पोर्ट्रे एन इंटरनल अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द वर्शिपर एंड द गॉड। वर्शिपर जो पूजा करने वाला होता है एंड द गॉड, और भगवान जिसकी पूजा की जा रही है, वो द सिमिली लाइक द हार्ड ग्लिटरिंग क्वालिटी ऑफ डायमंड विद ब्रेक द हैमर विच स्ट्राइक शी मेक्स हर रिलेशनशिप विद कृष्णा इनसेपरेटेबल। द पॉलिश इज़ गोल्ड द लोटस इन वाटर। उसी तरीके से जिस तरीके से जो पॉलिश होती है गोल्ड की, वो होती है प्योर होती है और साथ के साथ उसके साथ इनसेपरेटेबल होती है। जैसे कि यू कांट सेपरेट गोल्ड स्पार्कल और गोल्ड स्पार्कलिंग थिंग फ्रॉम द गोल्ड, राइट? सेम एज द लोटस इन वाटर, यू कांट सेपरेट लोटस फ्रॉम द वाटर बिकॉज apart from water you can say lotus is a flowery plant and it's always grow in water, so you can't grow lotus in the soil, lotus in the air. So in the same manner like जिस तरीके से लोटस और वाटर का कॉम्बिनेशन है, गोल्ड और पॉलिश का कॉम्बिनेशन है, गोल्ड और लस्टर यू कैन से ऑल्सो, सेम एज मीरा एलाबोरेटेड दैट हर लव इज लाइक द सेम एंड शी ऑल्सो एक्सप्लेन दैट जो लाइन्स हैं, इज़ माई ओनली रिफ्यूजी और माई कंपेनियन, वर्डली कम्फर्ट इज़ एन इल्यूजन, एज सून यू गेट इट गोज। वर्डली कम्फर्ट इज़ एन इल्यूजन मीन्स वॉट? जितनी चीज़ें आपको कंफर्ट के लिए दिखाई देती है अपने घर में, आस पास, कार, घर, ये सब, तो अकॉर्डिंग टू मीरा इट्स वर्डली इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स वॉट? भ्रम। एंड एज सून एज यू गेट इट गोज। इल्यूजन है, जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपको थोड़ा सा रहता है, होने के बाद वो चीज़ें क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। मीराबाई सॉन्ग्स इज ऑल्सो ए डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ वीमेंस डिज़ायर टू फाइंड हर ऑन लाइफ। सो बोथ रिजेक्ट वर्डली कंफर्ट, दोनों ने ही, मीरा जी ने भी और लाल डेड ने भी, दोनों की लाइफ जो थी वो सेम ही तरीके से चली और दोनों ने वर्डली कंफर्ट को क्या किया? रिफ्यूज़ किया एंड स्टेटस ए वाइव्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटीज़। अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाई। बोथ, कौन बोथ? लाल डेड और मीराबाई, दोनों ने क्या किया? बोथ डिस्प्लेड रेट ऑफ रिबेलियन व्हेन दे एक्टिवली रिजेक्टेड ऑल फैमिलियर बॉन्ड्स। दोनों ने ही अपने फैमिलियल बॉन्ड को छोड़ दिया। तो ये छोटा सा है, आप 4 लाइन्स याद रख सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन वही आ जाएगा। मीरा जी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते भी हैं। अगर आपको कोई और पोइट्री लिख का इंटरप्रिटेशन करना है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इन्हीं 4 लाइन्स का आपको करना है।
हार्डली इस पे कभी क्वेश्चन आता है। चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ लीजिए 90% नहीं आता है, बट एग्जामिनर के मूड का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता 10% में दे देगा। तो आपको भक्ति मोमेंट मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।